नमस्कार साथियों, मैं पीएस देवड़ा आप सभी का अपने YouTube चैनल जीके एंड मोटिवेशन बाय पीएस देवड़ा में हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। आज जो अपन बात करेंगे वो मैंने टॉपिक लिखा है कि जॉब के साथ तैयारी कैसे करें। इस टॉपिक के ऊपर अपन बात करेंगे और कुछ बिंदुओं को लेकर है वो अपन बात करेंगे कि किस तरह से समय को प्रबंधित किया जाए कि जॉब के साथ अपन तैयारी कर पाए। तो मैं समझता हूँ कि आप में से कई साथी ऐसे हैं जो जॉब के साथ है वो आगे की तैयारी कर रहे हैं, आगे की प्रिपरेशन कर रहे हैं। तो उनके सामने एक समस्या आती है कि हम जॉब के साथ साथ अपने आप को टाइम मैनेजमेंट है वो नहीं कर पाते हैं या समय नहीं दे पाते हैं। तो उस संबंध में ही अपन बात करेंगे। जॉब, प्राइवेट जॉब हो या गवर्नमेंट जॉब हो, दोनों जो टाइम कंज्यूमिंग होते हैं और मैं समझता हूँ कि 24 घंटे में आपको है अपने जॉब को 6 से 8 घंटे देना होता है। और न केवल 6 से 8 घंटे अपितु उसके बाद जब आप ऑफ ड्यूटी में रहते हैं तो भी आप अपने जॉब के साथ इंटरकनेक्ट रहते हैं। तो कहीं ना कहीं वहां पे भी आपको टाइम देना होता है। वो भले ही माइंड से हो या फिर आपको फिजिकली टाइम देना होता हो, दोनों में आपको है वो समय देना पड़ता है। तो अपन बात करेंगे कि जॉब के साथ है वो किस तरह से समय प्रबंधन किया जाए और जॉब के साथ है वो कितने घंटे की पढ़ाई सफिशिएंट रहे, किस तरह से अपन निरंतर बने रहे अपने अध्ययन के प्रति, अपने तैयारी के प्रति, उसके ऊपर अपन बात करेंगे। तो सबसे पहले मैं बात करूंगा कि जॉब के साथ तैयारी कर रहे हैं तो समय प्रबंधन कैसे करें, टाइम मैनेजमेंट, क्योंकि ये सबसे बड़ा एक इश्यू रहता है कि अपने आप को टाइम मैनेज नहीं कर पाते हैं और फिर हमें लगता है कि 10 से 15 दिन तैयारी के बाद हमें ऐसा लगता है कि एक ब्रेक आ जाता है और हम अपने आप को ऐसे समझ लेते हैं कि जॉब के साथ तैयारी करना है वो थोड़ा मुश्किल होता है। साथियों, मैं आपको बताना चाहूंगा कि मैंने जो जॉब के साथ ही तैयारी की थी तो उस प्रैक्टिकल बात को आपके सामने रखूंगा ताकि आपको है वो थ्योरेटिकल बात और प्रैक्टिकल बात में फर्क होता है। थ्योरेटिकल बात कही जा सकती है लेकिन व्यवहार में हो सकता है वो आए ना आए, लेकिन मैं आपके सामने जो है वो प्रैक्टिकल बात करूंगा कि किस तरह से मैंने टाइम मैनेजमेंट किया और किस तरह से आप है वो समय को या टाइम को मैनेज कर सकते हैं। साथियों, सबसे पहले आपको एक बात ध्यान रखनी पड़ेगी कि आपका जो समय है उसमें आपको थोड़ा सा सख्त रहना पड़ेगा, अपने आप के साथ आप सख्त रहना पड़ेगा। कहने का तात्पर्य आपका जो डेली रूटीन वर्क है, जो दैनिक दिनचर्या है वो आपकी तय रहनी चाहिए, फिक्स रहनी चाहिए कि मुझे है वो इतने घंटे, ये मान लो 6 से 8 घंटे अगर जॉब को देने हैं तो उसके बाद आपको ये रहना चाहिए कि मुझे पढ़ाई को है या दिन को है वो इतना समय देना है। इस तरह से यूं कह दूं कि आपको है वो एक तरह से पर्ची बना के जिस तरह से अपन काम करते हैं कि आज मुझे ये करना है, आज मुझे ये करना है, आज जॉब के बाद ये करना है, तो यही रहेगा। और जो आप जॉब को जितना भी समय देते हैं उसके बाद जो आपको टाइम मिलता है उस टाइम में से आपको जो बचाकर है वो अपने पढ़ाई को देना होगा, तभी आप कर पाओगे। क्योंकि सीधा सा मतलब है कि 6 से 8 घंटे वहां अगर 24 घंटे में खर्च हो जाते हैं और उसके बाद जो 8 से 10 घंटे हैं वो दूसरे कार्यों में या उसमें खर्च हो जाते हैं, तो अपने पीछे जो समय रहता है वो लगभग 4 से 6 घंटे रहता है। उसमें भी अगर अपन डिस्टरबेंस आ जाता है तो अपने आप को है वो निरंतर नहीं बना पाते। तो आपको सबसे पहले यही रखना है कि आपकी दिनचर्या तय होनी चाहिए। वो सोने से लेकर है उठने से लेकर सोने तक डेली की जो है वो दिनचर्या। और मैं ये कहना चाहूंगा कि आप है वो दूसरे दिन की शुरुआत करें उससे पहले ही आप है वो उसकी डेली रूटीन बना लें कि मुझे कल को है ये काम करना है, ये टॉपिक है वो मेरे को पढ़ते हैं। तो इस तरह से क्या होगा कि आपको 15 से 20 दिन बाद आपको ऐसा महसूस होगा कि वो आपकी डेली रूटीन वर्क में आ जाएगा। फिर आपको इतना महसूस नहीं होगा, इतना फील नहीं होगा कि मुझे कल कौन से टॉपिक तैयार करने हैं या वो, क्योंकि आप धीरे धीरे उस हैबिट में आ जाओगे और हैबिट में आने के बाद आपको ये रहेगा कि मैंने कल ये टॉपिक किए और आप देखते ही देखते हैं वो आप वो अच्छे से टॉपिक है वो तैयार करते जाओगे। दूसरा टॉपिक लिखा मैंने कि जॉब के साथ कितने घंटे की पढ़ाई है वो सफिशियंट रहती है। साथियों, कंपटीशन जो है वो अपने आप में बहुत बड़ा होता है और हमारा कंपटीशन है उन साथियों से है जो लाइब्रेरी में बैठे हैं या जो अपने आप को एक बहुत अच्छा पर्याप्त समय दे पा रहे हैं। और तो इसलिए हमें ये रहता है कि हम न केवल स्मार्ट स्टडी करें, स्मार्ट स्टडी के साथ समय भी देना होता है। और मैं समझता हूं कि आप अगर अपन समय पर तैयारी शुरू कर दें तो 4 से 6 घंटे है वो दैनिक रूप से अगर देखा जाए तो पर्याप्त होता है, बशर्ते वो रेगुलर रहे, बशर्ते उसमें एक कंसिस्टेंसी बनी रहे, एक निरंतरता बनी रहे। तो ये जो 4 से 6 घंटे हैं वो आइडियल एक समय है वो बने रहे। और उसके बाद अपन जो बात करते हैं कि एक स्मार्ट स्टडी का प्लान क्या करें, यहाँ पे मैं आपको एक बात बताना चाहूंगा साथियों
कि अगर आप जॉब के साथ तैयारी कर रहे हैं तो आप एक चीज तय रखें कि अपने कंटेंट के साथ ज्यादा प्रयोग ना करें, अपनी जो स्टडी मटेरियल है उसके साथ ज्यादा एक्सपेरिमेंट नहीं करें कि आज मान लो ये गाइड ले आए और कल दोस्त ने बताई कि नहीं उस गाइड में कंटेंट अच्छा है और वो ले आए। इस तरह से आप क्या करोगे कि बहुत सारे कंटेंट आप इकट्ठा कर लोगे और न एक कंटेंट सही तरीके से पढ़ पाओगे और ना ही दूसरा कंटेंट। मैं आपको बता दूं कि जैसे फॉर एग्जांपल फर्स्ट ग्रेड की मैंने तैयारी की तो साइकोलॉजी की जो बुक मैंने 2020 की एग्जाम के टाइम जो पढ़ी थी वो बुक मैंने है वापस इसी टाइम पढ़ी। कहने का मतलब यही है कि मटेरियल मैंने चेंज नहीं किया। हाँ 20 में सिलेक्शन नहीं हुआ, गत वर्ष सिलेक्शन हुआ, तो यहाँ ऐसा नहीं है कि उसमें कंटेंट पर्याप्त नहीं था या ऐसा नहीं हो सकता है उसमें कंटेंट पर्याप्त था, लेकिन समय नहीं मिलने की वजह से उस कंटेंट को है अपन ने अचीव नहीं कर पाए, अपन सीख नहीं पाए, तो उस वजह से रह गए। तो आप कंटेंट के साथ ज्यादा फेरबदल नहीं करें, आप पहले से ही डिसाइड कर लें कि मुझे किस तरह से है वो अपने कंटेंट को सही तरीके से पढ़ना है। और दूसरी चीज है कि आप अपने आप के साथ एक रेगुलर बनाएं, आप खुद डायरी बनाएं, डेली रूटीन जो आपके काम है, आपका जो पढ़ने का टाइम टेबल है वो लिखते रहें और उसके बाद हमेशा देखें कि आज का जो मैंने टाइम टेबल है ना वो कितने परसेंट मैंने फॉलो किया। देखो 100% कभी नहीं होगा। ऐसा नहीं है कि आप 8 घंटे के पढ़ने का टाइम टेबल बना दोगे या 6 घंटे पढ़ने का टाइम टेबल बना दोगे और आप 6 के 6 घंटे है वो उसको बहुत अच्छे से कर लोगे। एक दो दिन जरूर आप रेगुलर रह जाओगे, कर भी लोगे, लेकिन अगले दिन है उसमें अप्स डाउन आना तय है। तो आप उसमें घबराए नहीं कि जैसे मान लो आपने 6 घंटे का टाइम टेबल बनाया और 4 घंटे पढ़े, तो उसमें घबराने की कोई दिक्कत नहीं है। कम से कम आपने है वो उस टाइम टेबल को आपने बहुत अच्छे से है वो 60 से 70% तक तो अचीव किया है। और एग्जाम की डिमांड भी यही रहती है कि 60 से 70% है वो अगर आप ले आते हो तो आप सिलेक्शन की रेंज में होते हो। तो आपको एग्जैक्ट ऐसा नहीं है कि आपने जो टाइम टेबल बनाया है उसके अतिरिक्त जो जैसे मान लो निरंतरता कैसे बनाए रखें और स्मार्ट जो प्लानिंग है, स्मार्ट स्टडी क्या हो। स्मार्ट स्टडी के लिए मैं आपको यही कहूंगा कि आप जिस दिन तैयारी शुरू करें उस पर पूरा रिसर्च करके स्टडी मटेरियल को कलेक्ट कर लें और उसमें ज्यादा फेरबदल नहीं करें। आप जो पढ़ रहे हैं उस पर विश्वास रखें, अपने आप पर विश्वास रखें, आप जो टाइम दे रहे हो अपने आप को वो विश्वास रखें। साथ ही जो जॉब वालों से मैं यही कहूंगा या तैयारी करते हैं उनको मेरा यही निवेदन रहेगा, यही कहूंगा कि आप है वो रेगुलर बने रहें। क्योंकि अब मैं रेगुलर बार बार वर्ड इसलिए काम में ले रहा हूं क्योंकि जो लाइब्रेरी में बैठ के पढ़ रहा है वो वैसे ही रेगुलर हो जाएगा, जो केवल पढ़ाई का ही काम कर रहे हैं वो वैसे ही रेगुलर हो जाएगा। लेकिन जॉब के साथ आप कर रहे हो तो निश्चित रूप से कोई ना कोई महीने भर में 1-2 दिन या इस तरह के आएंगे जिसमें आप है कंप्लीटली आप है वो जो पढ़ाई है वो 0 आवर पे पहुंच जाएगी, यानी 1 घंटे भी आप नहीं पढ़ पाओगे। ऐसे कई दिन आ जाते हैं और इसमें क्या होता है कि इस तरह से कंटिन्यू दिन आने के बाद या इस तरह से गैप आने के बाद अपने को लगता है कि अपनी तैयारी में है वो ज्यादा अच्छी नहीं है और हम